अब ये अनिरुद्धाचार्य महाराज टीवी के ऊपर आज आ रखे हैं और इतनी बढ़िया बातें हो रही है ना। ये अनिरुद्धाचार्य है, ये लड़का इतना जबरदस्त बातें बताता है ना, वो मर्म पे चोट करता है। मतलब हर इंसान के ऊपर एक झांक के देखो अगर ये सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हाँ ठीक है, नारी शक्ति के ऊपर सब पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, वो सब बोल देता है ना। फिर वो काट छाट आती, मैंने कुछ के लिए बोला, परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं। बोले रांड की कमाई खा के लुगाई की कमाई खा गो सिरा मर्द सागी, एक हीन भावना। और वो कमाई का और वो कोई होता था ना, बोले तू पढ़ा ले, बहू आ गई 8 ही आ गई 10 तू करा दे। मेरे चाचा ने कराई थी, शास्त्री था हेडमास्टर, और हेडमास्टर नहीं होते थे। आज याद आते हैं हेडमास्टर चाचा जी है बे रोड के अंदर, हीरालाल शास्त्री, और वो चाची एक्सपायर होगी, वो हेडमास्टर नहीं रही है, हेडमास्टर। और बोले मैं बहू को पढ़ाऊंगा, नारी शक्ति को आगे बढ़ाऊंगी। याद करो हम 65 के हो गए तो वो कितने के हैं, 80 साल की बात बता रहा हूं मैं। और फिर वो शादी कर लिया, घर में पढ़ाया, कॉलेज में बढ़िया में एडमिशन करवाया, +2 करवाई और सर्विस दिलाई, और छोकरे को छोड़ के भागी वो। और फिर मैंने पंचायत में मैं गया, नाहड़ पंचायत हरियाणा के अंदर, राजस्थान की पंचायत लेके गए, मेरे ये क्या कर रहे हो और क्या कर रही है ये। तो बाप ने मेरे को यही बोला था, मेरा चाचा जी मेरे को, जब मैं जवान था, जब मैं गया था, ये लगभग 90 के लगभग ये बातें, मैं सेना के अंदर और मैं पंचायत के अंदर जा रहा हूँ, चाचा के साथ जा रहा हूँ। बोला भाई मेरी पत्नी, तो वो बोली ये कौन है। मैं बोला मुझको तेरा देवर है, तू नहीं जानती। बोला भाई साहब मेरी शादी में आना। तो हम हरियाणा में रहते थे, वो इनको पता नहीं था। वो इनका है, वो कहानी इसी के तो ऊपर आ रही है कि ये क्यों करते हैं। तू सुन ले अपना टीवी, हम तो जानते हैं सच बोल रहा है, मैं इसका समर्थक हूँ। लेकिन वो सबका नहीं होता। आजकल टैलेंटेड बच्चियां भी हैं, फिर वो व्यापार में भी दिखा रहे हैं, नूई भी दिखा रहे हैं, फिर अमेरिका तक झंडा गाड़ रहे हैं, नासार विज्ञान में भी झंडा, सब जगह झंडा गाड़ रहे हैं। साइंटिस्ट में लड़कियां झंडा गाड़ रही है। नारी शक्ति है तो सही भी है, तो सही है, वो सही है। लेकिन जो नाकाम हो जाते हैं, फिर वो चाहे नारी शक्ति हो, लड़का हो या लड़की हो, वो बर्बादी की ओर है। हिंदुस्तान अब कोई घर गृहस्थी गांव और ये नहीं है, समाज नहीं रहा है। ये तो 50 पंचायतें तो मैंने झेली हैं, अभी ये मैंने झेली है। मैं अपनी हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ अभी हिंदुस्तान के सामने, तो वो आ रहा है, वो कोर्ट फैसला भी नहीं देता है, फिर मेरे को बुला भी लेता है, तारीख पे तारीख ठोकता रहता है। मगर तुम फैसला दो, मेरे को आगे बढ़ने दो, तब तक तुम भाई कौन सा कोर्ट अब 3-4 कोर्टों में वो क्लियर करके जा रहा हूँ। अब चौथे में फिर जाके 5वें में अड़ दिया। तो ये करते रहते हैं। हिंदुस्तान में न्याय है ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये घूमते रहो जब तक तुम्हारे घुटने घिस जाएंगे। हिंदुस्तान में घुट करके मर जाओगे। लड़ो, संघर्ष करो। मैं बोलता हूँ जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। सब कुछ मस्त रहो, हंस खुश रहो, कोई किसी का नहीं है। सब समाज सब बर्बाद हो गया। इसलिए ये अनिरुद्धाचार्य बोल रहा है, ये स्पष्ट बोल रहा है। वो अब हम भी उस भाषा को बोलेंगे तो हमारे को भी गलत बोला जाएगा, तो इसको भी गलत बोला जाएगा। लेकिन कितने लोग, कितने परसेंटेज गलत बोलेंगे। ये 100 में से अभी 50% सही बोल रहा है, 50% जो बोल रहा है वो हो रहा है। कोर्ट भरे पड़े हैं। मैं तो ये अभी देखा हूं, मैं तो भुक्तभोगी हूं। तो हम जो अभी घर गृहस्थी में, कोई परिवार में फोन करके देख लो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये दुख कैसे पड़ा यार, मेरे बेटे का क्या कसूर था,
सुनो, मेरे बेटे का क्या कसूर था और मेरा क्या कसूर था कि ऐसे को जन्म दिया है कि भाई इसके साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा धोखा होगा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं। घबराओ मत, आत्महत्या मत करो इसके ऊपर, फिर साथ दो, सच का साथ दो। बेटा हो तो काट दो और बेटी हो तो काट दो, तब ये हिंदुस्तान सुधरेगा। और ये उल्टा बोलते हैं तुम काट दो हमारी बेटी को। हमारी बेटी हमारी तो कंट्रोल में नहीं थी और आप कंट्रोल में ला सकते हो, तो हम कंट्रोल में लाएं, उनका मर्डर करें। क्या कहानियां बन रही हैं, माँ बाप पीछा छुड़ा छुड़ा के भग रहे हैं, खाप पंचायतें पीछा छुड़ा छुड़ा के भग रही हैं। बर्बाद हो गया ये नारी शक्ति का, एजुकेशन का। ये अभी जितना बोलते हैं ना एजुकेशन एजुकेशन, तो एजुकेशन कहाँ तक कौन किसको दे सकता है? वो मनी कहाँ से आए? इसके बगैर एजुकेशन नहीं है, हाई फाई कपड़े नहीं है, हाई फाई रहना सहना नहीं है। फिर वो जाते जाते वो बच्चे वो भी देख करके उस लाइनों को पलटी कर रहे हैं। कोटा में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाओ। हमने सब ड्यूटियां करते थे जब हम जवान थे, जब वो यूनिवर्सिटियों के अंदर हम एग्जाम कराने के लिए जामिया मिलिया को इस्लामिया JNU और श्री राम कॉलेज और खालसा कॉलेज देखते थे इन बच्चों को, तो दुनिया पलटेगी अंकल, हम पलटेंगे। वो पलट दिया है देश को, देश को पलट दिया है। अब यूरोप वाली वही बातें आ रही कि हिंदुस्तान में यही होगा, तो इसमें तो बहुत बड़ी कहानी है। तो ये अनिरुद्धाचार्य स्पष्ट जो बोल रहा है ना, अभी इसमें भी पक्ष में भी जवाब दे रही हैं। बच्चियां भी हैं, लेडीज भी हैं, बड़ी उम्र की भी हैं, छोटी उम्र के भी लड़के लड़कियां बैठे हैं। तो सोचने पे मजबूर होना चाहिए। ये बात क्या बोला, बंदा में दम है जो सच्चाई उजागर कर रहा है। वो तो देख रहे हो सारा सोशल मीडिया पे, इस पे न्यूज में ये सब देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मोबाइल से हमारा मेहंदी भी दूर से दिखाई दे रहा है। अब सीता माता पे ले गए, राम पे ले गए, रावण पे ले गए। इतिहास पढ़ो ना, वो रिलेशनशिप का आ गया। गदर हो रहा है हिंदुस्तान में, इनको पता ही नहीं है। अनिरुद्धाचार्य सही बोल रहा है। इसके पास तो ये तो भुगत भोगी है, इसके पास भी पता नहीं कितनी आती है कितनी जाती है नारी शक्ति। इसको सब पता है इस बंदे को, 100% इस बंदे को सब कुछ पता है। ये सच का, ये किसी किसी को पता लगता है। अब इस बंदे में वो टैलेंट है, इस बंदे के अंदर वो ज्ञान है, इस बंदे के अंदर वो सच्चाई है जो ये हिंदुस्तान के सामने रख रहा है। लेकिन सभी नहीं, हम भी नाम लेकर के करते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन परसेंटेज बोलते हैं। हम भी पूरे हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर जनरलों को नहीं बोलते हैं कि भाई सभी। तो मेरा खुद की केस है, मैं भुगत भोगी हूं। ऐसे ये इस महकमे का भुगत भोगी है। अब हम समाज में बोल रहे हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं है, इनकी सुनते हैं। और हम एक दो इनको 4 केस है। अब कब से हिंदुस्तान का पतन होना शुरू हुआ, कब से पतन शुरू हुआ हिंदुस्तान का, समाज का, घरों का, गांव का, सबका। फलाने गांव में ये हो गया, फलाने गांव में वो भग्गी, ये भग्गी, वो लेके भग गया। उसी का गांव का लड़का ही कर रहा है। वो ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं है। और फिर पकड़े जाते हैं तो दूसरे के मत्थे मार देते हैं, फिर दूसरे के मत्थे मार देते हैं। हमारे जैसे को बर्बाद कर देते हैं ये लोग। ये माँ बापों का, ये समाज का ये काम हो रहा है अभी। तो किसी को तो मारेंगे भाई, हम मारे गए, हमारे को मार दिया, तो अब हम क्या करें? ये नारी शक्ति ने हमारे को मार दिया और हम नारी शक्ति के अर्धनारेश्वर हम बोलते हैं कि उसके हम
पुजारी रहेंगे और लड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में भर न्याय भी नहीं है ना, गलत है उसको सजा भी नहीं है। ये मुंह मारती फिरती हैं, हम तो बोलते हैं मुंह मारती फिरती हैं, ये पढ़ी लिखी। वो MSc मेरे से भी बात हुई है, मेरी पुत्र वधू बन के आई थी, अब मेरा केस चल रहा है। क्या हिंदुस्तान ये क्या बात करेगा? मीडिया हमारे को बताए, हम बताएंगे पढ़ाई लिखाई के बारे में, नौकरी के बारे में, टैलेंटेड के बारे में। बॉर्डर पे भी लड़ रही हैं लड़कियां, हर घर से कैसे जा रही हैं, जैसे छुट्टी काट के जाते हैं जवान, ऐसे उनका भी हमारे को प्राउड है। हवाई जहाज उड़ा रही हैं, उनका भी प्राउड है। साइंटिस्ट हैं, उनका भी प्राउड है। तो किसका प्राउड नहीं है नारी शक्ति का? लेकिन जो गलत है वो परसेंटेज आ रही है, ये हकीकत है, ये जो बोल रहा है ये सच है। इसमें 100% में इसको नंबर देता हूँ मैं। 2-3 दिन से अभी इसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो ये चल रहा है इनका इंटरव्यू, पीछे क्या बोले यार, ये बोले, ये सच बोलता है, गलत नहीं बोलता है बंदा। हकीकत जो हमारे हिंदुस्तान की बातें हैं वो सच्चाई के ऊपर आ जाओ और सच्चाई का समर्थन करो। मैं तो इसका फेवरेट हूँ, लेकिन कुछ मैं बोला कि बहक जाता है, वो औरों ने भी बोला है कि उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो मुंह में निकलता है, वो निकलता है। वो अब शब्द हमारे से गालियां भी निकलती हैं। हम तो सैनिक हैं, हम तो बोलते हैं भाई माफ कर देना गालियां निकले तो, भाई हमारे तो मुंह में ही है, वो आएगा ही बहनचोद माचोद, वो सिखाते ही हैं वहाँ फौज के अंदर हमारे को ये ब्लाडी, ये मतलब क्या क्या, ये अब बहुत गंदा माहौल बना दिया गया है हिंदुस्तान का हर जगह। तो कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, तो हम भी लड़ रहे हैं, हम कहीं लड़ रहे हैं, अनुचार्य लड़ रहा है तो एक जगह लड़ रहा है कि नहीं। अब ये भी पूरा ही लड़ेगा और हम भी पूरा ही लड़ेंगे लड़ाइयाँ। देखो यार, जीवन में लड़के देखो, सच्चाई पे लड़के देखो, कभी ईमानदारी पे लड़के देखो, मर्दपना पे, गश्तपना पे लड़ करके देखो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा, तब सुधार हो जाएगा। पक्ष मत लो किसी का, मतलब पक्ष विपक्ष सोच करके लो। सही आदमी को गलत घोषित करने के लिए खा पंचायतें उठ के मत आओ। पहले उसका बैकग्राउंड देख लो, उसका बैकग्राउंड देख लो कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, फिर सोच करके उसके घर में जाओ कि वो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो 1 ही मिनट का फैसला है, बोरी बिस्तर बांध करके ले जाओ, तो ले भी गए और अब ले भी नहीं जा रहे। ये कौन सा तमाशा है? क्या मेरे बच्चों का मैं भविष्य खराब कर दूं इस नारी पढ़ी लिखी नारी शक्ति से? मैं कर दूं? मैंने रोक रखा है आत्महत्या नहीं करना, लेकिन इतना तगड़ा झटका देते हैं ना ये नारी शक्ति, ये पढ़ी लिखी नारी शक्ति। इसको नारी शक्ति बोलते, तो लाओ इनको सामने लाओ। हमने तो ड्रमों में कटने नहीं दिया, हम तो सचेत हो गए। मेरा भी साथी से एक दिन दूसरे दिन ही मेरे बेटे ने बता दिया, हमने पकड़। फिर हम ये इसके अंदर क्या करना चाहिए? अब ये नहीं किसी का मर्डर कर दें, वो तो बोलते मर्डर कर दो, माँ बाप तो बोलते मर्डर कर दो। अरे तुम्हारी बेटी तो ऐसी है यार, ये कौन सी पढ़ी लिखी है रे? अरे क्या पढ़ाई तुमने? हम तो हाथ जोड़ते रह गए, और फिर बोलते हैं इसका मर्डर कर दो। बताओ ना, लाओ हिंदुस्तान में मेरे से बात होगी अभी, मैं चीफ जस्टिस तक, वहां सुप्रीम कोर्ट तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं को वहां तक लड़ूंगा। और अब 3 फाइलें हो रही है, सारी एक फाइलें आ रही है अभी। तो हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, और तुम भी देख रहे हो, और हिंदुस्तान भी देखेगा, और हिंदुस्तान जगेगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नहीं हो जाए तो हमारी बात देख लेना। कहीं भी टॉपिक पे हमारे से बात होगी, कहीं भी ये मीडिया बात कर सकता है, तो वो सच्चाइयाँ हमारे को मालूम है, और वो सच्चाइयाँ जो आपको भी मालूम है। हिंदुस्तान में अपने बच्चों को मैं बोलता हूँ कि बेटी है ना वो माँ की, और बेटा है वो बाप का। हम भी सेना में बाहर ही रहे, 2 बेटा और 1 बेटी मेरी भी है, पढ़ा लिखा करके शादियाँ की हैं सबकी। बेटी सुखी संपन्न घर में है, और बेटों के साथ में धोखा हो गया, तो वो ऐसा धोखा इस स्टेज पे ये ऐसा धोखा हुआ है ना, और इसका फैसला नहीं करते फिर ये। अब वो छुप जाती हैं, वो खा पंचायतें, वो सब आते हैं ना, बड़े कहाँ किस को उठा करके लाते हैं कि इसका तो मर्डर ही करवा दो। अरे मैंने तो स्पष्ट बोल दिया मैं को, यार तुम अपनी बेटी का मर्डर कराओगे कि अपने जवाई का? किसका मर्डर करवाना चाहते हो तुम? एक का तो मर्डर होगा, या तो मेरा लड़का इसका करेगा, या ये इसका करेगी, लेकिन रहेगी तो ये उसी के पास, इसके पास है।
थी। तो फिर क्या हो गया, ये फैसला तो ये तो हो चुका पहले ही, ये तो हमारे पास तो सारे प्रूफ हैं इनके। अब क्या क्या कहानियां कर करके प्रूफ, और कहाँ से कहाँ भटकते भटकते क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या किया है कि भाई अब कोर्ट के अंदर बोलने के लिए, अब कोर्ट के अंदर वो तो देखते ही कोर्ट ने तो फैसला कर देना चाहिए इसका। अब मेरे बेटों को मैं लेकर के बैठा हूं इस नारी शक्ति के कारण। अब उनकी भी तो उम्र जैसे होगी, अभी 28, 27, 28, 29 के हो गए, 30 के भी हो जाएंगे तो फैसला ही नहीं करेंगे, 32 के हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे, ये तो फैसला ही नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे? अब उसको उठा करके मैं लोअर कोर्ट से बोलता हूँ कि मैं उठा करके, वो तो मैडम बग्गी, मैं तो बोलता हूँ तो बग्गी सामना ही नहीं करती है, वो बोलने नहीं देती है, फाइल ही नहीं देखती है, तारीख पे तारीख लगा देती है। वही चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर न्याय कहाँ है? तो फिर ये नारी शक्ति क्या करेगी? अब वो उधर वो नारी शक्ति है, कोई आदमी भी सच हो तो मैं उसको गला पकड़ लूं वहां पर, फिर हिंदुस्तान देखे, मीडिया देखे, फिर हाईलाइट हो इसकी, जल्दी पूछो कि इसको ये कौन है। वो प्रोटोकॉल भी तोड़ना जानता हूं, लेकिन वहां भी नारी शक्ति फंस जाती है, जज भी। उससे के साथ में ऐसा थोड़ा सा हरकत भी कर दिया तो उंगली भी उठा दिया तो भी ये हो जाए, तब भी मैं बोलता हूँ रेस्पेक्ट से बोलता हूँ। 3 प्रोटोकॉल होते हैं, 3 बार आगाह करती है मैडम तो मैं पीछे हट जाता हूँ कि भाई अब नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर वो बोलती है हाँ कार्रवाई करो, और ये तारीख, कार्रवाई करो, तारीख। वो भी सुनवाता हूँ, फाइल मंगवाता हूँ कि मेरे को देखो मेरा टाइम क्या है, मेरा कसूर क्या है। ये हो रहा है हिंदुस्तान में। और जजों से बात हो रही है, जजों के कान में तेल भी नहीं है, वो बोलते हैं ना बूंद भी नहीं डालते। अब ये क्या चाहते हैं? अब मैं बोलूं कि ये बोरियां भर के कि मैं कितने दे दूं, कितने की मेरा फैसला कर दो, मेरे से मैं मतलब मैं पैसों से मैं न्याय को भी खरीद लूं, अपने पक्ष में कर लूं। या तो उधर चाहते हो या मेरे से चाहते हो, या तो मुंह से नहीं बोलते, नहीं तो फैसला नहीं करते। क्यों नहीं करते? सब कुछ सामने, आंखों के सामने रखा है जज के, तो क्यों नहीं, ये नहीं करेंगे। हिंदुस्तान नहीं, गलत, बहुत गलत हो गया हमारे बाप। मैं बोलता हूं तू 3 युद्ध लड़े ना, गलत लड़ा, और मैं भी लड़ा ना तो गलत लड़ा ना।